बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 11 हिंदी काव्य खंड से साखी नामक शीर्षक को पढ़ेंगे, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। बच्चों, यह साखी संस्कृत के साक्षी शब्द का विकृत रूप है, जो धर्मोपदेश के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यह साखी संपूर्ण दोहा छंद में लिखी गई है। चलिए हम इस वीडियो में साखी का सबसे सरल व्याख्या देखते हैं। आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप इस पहले दोहे का प्रसंग जान लीजिए। इस दोहे में कबीर जी ने गुरु के महत्व का वर्णन किया है। चलिए व्याख्या देखिए। बलिहारी गुरु आपड़े दोहाड़ी के बार, जिनी मानस ते देवता करत न लागी बार। संत कबीर कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपड़े, कि मैं गुरु आपड़े अपने गुरु को दो देना चाहता हूँ। हाड़ी शरीर कई बार बार बार, अर्थात संत कबीर कहते हैं कि मैं अपना शरीर अपने गुरु को बार बार समर्पित कर देना चाहता हूँ। जिस गुरु ने मानिस ते देवता, मानिस अर्थात मनुष्य, ते से देवता, जिस गुरु ने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में करत न लागी बारी, तनिक भी देर नहीं लगाया। एक बार आप पुनः समझ लीजिए। संत कबीर कहते हैं कि मैं अपना शरीर अपने गुरु को बार बार समर्पित करना चाहता हूँ। जिस गुरु ने मुझे ज्ञान के द्वारा मनुष्य से देवता बनाने में तनिक भी देर नहीं लगाया। दूसरा व्याख्या देखिए। प्रसंग जानिए। सबसे पहले इस दोहे में संत कबीर ने गुरु के महिमा का वर्णन किया है। व्याख्या। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। संत कबीर कहते हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत, कि सतगुरु की महिमा अनंत है। अनंत किया उपकार, उपकार अर्थात उपकार, उन्होंने मुझ पर अनंत उपकार किए हैं। एक बार पुनः समझ लीजिए। संत कबीर कहते हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत है, उन्होंने मुझ पर अनंत उपकार किए हैं, अनेक उपकार किए हैं। लोचन अर्थात नेत्र, लोचन अनंत अर्थात दिव्य नेत्र, दिव्य दृष्टि कह लीजिए, देकर, उन्होंने मुझे दिव्य दृष्टि देकर अनंत दिखावड़हार, अनंत दिखावड़हार अर्थात ईश्वर के विराट सत्ता का दर्शन कराए हैं। एक बार आप पुनः समझ लीजिए। संत कबीर कहते हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत है, उन्होंने मुझ पर अनेक उपकार किए हैं, उन्होंने मुझे दिव्य दृष्टि देकर ईश्वर के विराट सत्ता का दर्शन कराए हैं। आगे देखिए। इस दोहे में कबीर जी ने गुरु के द्वारा दिए हुए ज्ञान के महत्व का वर्णन किए हैं। व्याख्या। दीपक दिया तेल भरी। संत कबीर कहते हैं कि मेरे सद्गुरु ने दीपक दिया, इस शरीर रूपी दिए में तेल भरी, ईश्वर के प्रेम रूपी तेल को भरकर, बाती दई अगडट, अगटट कभी न बुझने वाली, बाती दई ज्ञान की बत्ती जला दिए हैं। एक बार पुनः समझ लीजिए। संत कबीर कहते हैं कि हमारे सद्गुरु ने मेरे इस दीपक रूपी शरीर में ईश्वर के प्रेम रूपी तेल को भरकर कभी न बुझने वाली ज्ञान की बत्ती जला दिए हैं, जिसके प्रकाश से पूरा किया बिसाहुड़ा, बिसाहुड़ा अर्थात क्रय विक्रय, जिसके प्रकाश से मेरी सांसारिक क्रय विक्रय समाप्त हो गई है। बहुरी ना आवे हट, हट अर्थात बाजार, बहुरी अर्थात फिर से, मुझे फिर से इस संसार रूपी बाजार में क्रय विक्रय के लिए नहीं आना पड़ेगा, अर्थात गुरु के ज्ञान से मुझे इस संसार के जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल गई है। एक बार आप पुनः समझ लीजिए। संत कबीर कहते हैं कि मेरे सद्गुरु ने इस दीपक रूपी शरीर में ईश्वर के प्रेम रूपी तेल को भरकर कभी न बुझने वाली ज्ञान की बत्ती जला दिए हैं, जिसके प्रकाश से
सांसारिक क्रय विक्रय समाप्त हो गई है। मुझे फिर से इस संसार रूपी बाजार में क्रय विक्रय के लिए नहीं आना पड़ेगा। अर्थात गुरु के ज्ञान के कारण मुझे इस संसार के जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल गई है। आगे देखिए बच्चों, इस दोहे में संत कबीर ने गुरु के कृपा के प्रभावों का वर्णन किए हैं। व्याख्या देखिए। बूढ़े थे अर्थात डूब चुके थे, परी उभरे किंतु उभर गए। गुरु की लहरी चमकी, गुरु के ज्ञान की लहर चमक पड़ी। संत कबीर कहते हैं कि बूढ़े थे, हम तो इस भव सागर में डूब ही गए थे, डूबने ही वाले थे। गुरु की लहरी चमकी, इतने में गुरु के ज्ञान की लहर चमक पड़ी। भेरा अर्थात नाव, देखिया जर्जरा, जर्जरा अर्थात जीर्ण शीर्ण, उतरी पड़े फरंकी और उससे उछलकर कूद पड़े। एक बार पुनः देखिए। संत कबीर कहते हैं बूढ़े थे, हम तो इस भवसागर में डूब ही गए थे। गुरु की लहरी चमकी, इतने में गुरु के ज्ञान की लहर चमक पड़ी और उसके प्रकाश में भेरा देखा जर्जरा, मैं अपने जर्जर नाव को देख लिया, उतरे पड़े फरंकी और उससे उछलकर कूद पड़े। अर्थात गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान के कारण हमारा सांसारिक मोह समाप्त हो गया और हम भवसागर से पार हो गए। आगे देखिए बच्चों, इस दोहे में कबीरदास जी ने ईश्वर के सच्चे सेवक के गुणों का वर्णन किए हैं। व्याख्या देखिए। चिंता तो हरि नाव है, नाव की चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास। संत कबीर कहते हैं कि चिंता तो हरि नाव की, ईश्वर के सच्चे भक्तों के लिए हरि चिंता, ईश्वर का चिंता नाव की, नाव के समान उपयोगी है। और न चिंता दास, ईश्वर के सच्चे भक्त ईश्वर के अतिरिक्त संसार में अन्य किसी वस्तु की चिंता नहीं करते, क्योंकि वह भली प्रकार समझते हैं जे कछु चिंतो राम बिनु, कि ईश्वर के अतिरिक्त अन्य किसी चीज़ का चिंतन करना सोई काल की पास मृत्यु के समान है। एक बार आप पुनः समझ लीजिए। संत कबीर कहते हैं ईश्वर के सच्चे भक्तों के लिए ईश्वर की चिंता नाव के समान उपयोगी है। ईश्वर के सच्चे भक्त ईश्वर के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु की चिंता नहीं करते, क्योंकि वे भली प्रकार जानते हैं कि ईश्वर के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु की चिंता करना मृत्यु के समान होता है, मृत्यु के समान नश्वर होता है, नाशवान होता है। आगे देखिए। इस दोहे में कबीरदास जी ने परमात्मा में लीन होने का परिणाम बताते हुए कहा है कि परमात्मा में लीन व्यक्ति परमात्मा के ही रूप प्राप्त कर लेता है। व्याख्या देखिए। तू करता तू भया। संत कबीर कहते हैं हे प्रभु, तू करता, मैं तुम्हारा नाम लेते लेते तू भया, तेरे जैसा हो गया हूँ। मुझ में रही न हूँ, मुझ में रही न हूँ, मैं अर्थात अहंकार, अब मेरे भीतर अहंकार भी नहीं रहा है। एक बार पुनः समझ लीजिए। संत कबीर कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तुम्हारा नाम लेते लेते तुम्हारे जैसा हो गया हूँ, अब मेरे भीतर से अहंकार भी नष्ट हो गया है। बारी फेरी बली गई, जिसके परिणाम स्वरूप बारी फेरी मुझे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति भी मिल गई है। जित देखो, अब मैं जिधर देखता हूँ तित तू, उधर तू ही दिखाई देता है। एक बार पुनः समझ लीजिए। संत कबीर कहते हैं तू करता, हे ईश्वर, मैं तुम्हारा नाम लेते लेते तू भया, तुम्हारे जैसा हो गया हूँ। मुझ में रही न हूँ, अब मेरे से भीतर से संपूर्ण अहंकार भी नष्ट हो गया है। बारी फेरी बली गई, जिसके परिणाम स्वरूप मुझे जीवन मरण के चक्र से भी मुक्ति मिल गई है। जित देखो, अब मैं जिधर देखता हूँ तित तू, उधर तू ही दिखाई देता है। आगे चलिए बच्चों। इस दोहे में कबीरदास जी ने
मनुष्यों को सांसारिक मोह त्याग करने की चेतावनी दिए हैं। व्याख्या देखिए। कबीर सूता क्या करे। संत कबीर कहते हैं, हे मनुष्यों, सूता तुम अज्ञान की निद्रा में सोकर क्या करे, क्या कर रहे हो, काहे न देख जागी। तुम जाग कर वास्तविकता को, सत्य को क्यों नहीं देखते हो। जाके संग ते बिछुड़िया, अज्ञानता के कारण जाके संग जिस परमात्मा से ते बिछुड़िया, तुम बिछुड़ गए हो ताही के संग लागी। ज्ञान प्राप्त करके तुम उस परमात्मा को प्राप्त करो। एक बार पुनः समझ लीजिए। संत कबीर कहते हैं, हे मनुष्यों, तुम अज्ञान की निद्रा में सोकर क्या कर रहे हो। तुम जागकर सत्य को क्यों नहीं देखते हो। अज्ञानता के कारण तुम जिस परमात्मा से बिछुड़ गए हो, ज्ञान प्राप्त करके तुम उसे प्राप्त करो। अगला देखिए। इस दोहे में कबीर ने भगवान का स्मरण करने पर बल दिया है। उनका विश्वास है कि लगातार भगवान के नाम का स्मरण करने से कभी न कभी ईश्वर को प्राप्त करने में सफलता जरूर मिलेगी। व्याख्या देखिए। कैसे कही कही को किए। संत कबीर कहते हैं कि कैसे कही कही को किए। हे मनुष्यों, कही कही तुम ईश्वर का नाम ले लेकर कुकिए पुकारते रहो। न सोइए असरार, तुम आलस्य में मत पड़ो। राति दिवस कुकड़े, तुम रात दिन ईश्वर का नाम पुकारते रहो। कभू लगे पुकार, कभी न कभी वह तुम्हारी पुकार अवश्य सुनेंगे। एक बार पुनः समझ लीजिए। संत कबीर कहते हैं, हे मनुष्यों, तुम ईश्वर का नाम लेकर पुकारते रहो, आलस्य में मत पड़ो। रात दिन ईश्वर का नाम पुकारो, कभी न कभी ईश्वर तुम्हारी पुकार को अवश्य सुनेंगे। अगला देखिए। इस दोहे में कबीरदास जी भगवान की प्राप्ति के मार्ग में आने वाले कठिनाइयों का वर्णन किए हैं। व्याख्या देखिए। लंबा मार्ग दूरी घर। संत कबीर कहते हैं, लंबा मार्ग, ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग बहुत लंबा है। दूरी घर, और उनका घर भी बहुत दूर है। विकट पंथ बहुमार, विकट पंथ, और इस मार्ग में बहुमार, बहुत से सांसारिक लुटेरे भी हैं। कहो संतो क्यों पाइए, हे संतो आप ही बताइए। दुर्लभ हरि दीदार, ईश्वर का दुर्लभ दीदार कैसे हो। एक बार पुनः समझ लीजिए। संत कबीर कहते हैं कि ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग भी बहुत लंबा है और ईश्वर का घर भी बहुत दूर है। इस मार्ग में बहुत से सांसारिक लुटेरे भी हैं। हे संतो आप ही बताइए कि ईश्वर का दुर्लभ दर्शन कैसे हो सके। इस दोहे में संत कबीर ने बताया है कि जीवात्मा रूपी प्रियतमा परमात्मा रूपी प्रियतम को संदेश भेजने के लिए व्याकुल है। व्याख्या देखिए। यह तन, इस शरीर को जालो, जलाकर मसी करो, स्याही बनाऊंगी। जीवात्मा रूपी प्रियतमा कहती है कि यह तन जालो, कि मैं इस शरीर को जलाकर मसी करो, स्याही बनाऊंगी। लेखड़ी करो करंक की, लेखड़ी अर्थात कलम, करंक अर्थात हड्डी, और फिर मैं अपने हड्डियों की कलम बनाऊंगी। लिखो राम का नाम, लिख लिख राम पठाओ, फिर मैं इस स्याही से बार बार ईश्वर का नाम लिख कर उन्हें भेजूंगी। एक बार पुनः समझ लीजिए। परमात्मा के विरह में व्याकुल जीवात्मा कहती है कि मैं अपने इस शरीर को जलाकर स्याही बनाऊंगी और हड्डियों की कलम, फिर इस स्याही से ईश्वर का नाम लिखकर बार बार ईश्वर को भेजूंगी। वह कभी न कभी मेरी व्यथा को, पीड़ा को अवश्य समझेंगे। आगे देखिए। इस दोहे में कबीरदास जी ने परमात्मा के विरह में व्याकुल जीवात्मा का वर्णन किया है। कै बिरहनी को मीच दे। जीवात्मा रूपी बिरहड़ी
कहती है कि कै बिरहनी कि हे ईश्वर आप इस बिरहणी को मीच दे मृत्यु दीजिए, कै आपा दिखलाई, या फिर आप मुझे अपना दर्शन दिखलाइए। 8 पहर का दाझड़ा मुँह पे सहा न जाए। अब 8 पहर आपके विरह में जलना मुँह पे सहा ना जाए, मुझसे सहा नहीं जाता। एक बार पुनः समझ लीजिए। बिरहड़ी जीवात्मा कहती हैं कि हे ईश्वर कै बिरहनों की मीच दे, आप इस बिरहड़ी को मृत्यु दीजिए, कै आपा दिखलाई, या फिर आप मुझे अपना दर्शन दिखलाइए। 8 पहर का दाझड़ा, अब 8 पहर बिरह में जलना मुँह पे सहा ना जाए, मुझसे नहीं सहा जाता। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई होगी चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।